आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्त मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक बेहतरीन से वीडियो में। एक्चुअली मेरे भाई मैं ये जो वीडियो आपके सामने लेके आया हूं, ये मैं उस विशेष तौर पे लेके आया हूं ताकि आप ये समझिए कि हम किस तरीके से अपने विज्ञान की तैयारी करने वाले हैं अपने फाइनल एग्जाम पेपर के लिए, जो हमारा सेंटर पे पेपर होगा। ठीक है, देखिए एक्चुअली आपके सन 5-6 क्वेश्चन आपके दिमाग में बनते हैं। उन सभी क्वेश्चंस का मैं आपके सामने निपटारा करने वाला हूं, उसके बारे में आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए भैया हम पास होंगे या नहीं होंगे। सबसे पहला कारण ये होता है। दूसरा कारण ये है मेरे भाई कि हमें कुछ कुछ विज्ञान आता है, हमें कुछ कुछ विज्ञान नहीं भी आता है। ये भी तो हो सकता है हमें कुछ कुछ आता है, हमें कुछ कुछ नहीं आता है। ये कई सारे मेरे भाई आपके दिमाग में क्वेश्चंस चलते हैं और कई सारे क्वेश्चंस को मेरे भाई हम लोग अपने दिमाग में लेके बैठे हुए रहते हैं। इन सभी क्वेश्चंस का मेरे भाई हम लोग निपटारा करने वाले हैं और एकदम बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए मेरे भाई कि जो हमारा विज्ञान होता है, ठीक है, इस विज्ञान में टोटल हमें 70 नंबर दिए जाते हैं। हमारा जो क्लास 10th का विज्ञान है वो 3 प्रारूपों में बटा हुआ है। एक रसायन विज्ञान, एक जीव विज्ञान, एक भौतिक विज्ञान, एक लास्ट में हमारे पास बुक में देखोगे तो पर्यावरण दिया हुआ है। ठीक है, रसायन विज्ञान से हमें 20 नंबर मिलते हैं, जीव विज्ञान से हमें 20 नंबर मिलते हैं, भौतिक विज्ञान से हमें 25 नंबर मिलते हैं, पर्यावरण से हमें 5 नंबर मिलते हैं। यदि मेरे भाई टोटल नंबर की बात की जाए तो यहाँ पे 70 नंबर मिलते हैं। ठीक है, टोटल की बात की जाए मेरे भाई तो यहाँ पे 70 नंबर मिलते हैं। मतलब ये जो 70 नंबर है मेरे भाई ये हमें जाके सेंटर पर देना होता है, ये फाइनल एग्जाम में देना होता है। ठीक है, ये कहाँ पे देना होता है मेरे भाई? सेंटर पे जाके देना होता है, फाइनल एग्जाम में देना होता है। टोटल मेरे भाई विज्ञान में हमें 100 नंबर मिलते हैं। हमारी मार्कशीट जब आएगी मेरे भाई तो वहां पे हमें 100 नंबर दिए जाते हैं। बाकी के जो मेरे भाई 30 नंबर है वो हमारे स्कूल से मिलते हैं। स्कूल में आप जितना बढ़िया प्रदर्शन आप अपने टीचर के संग करेंगे, आपको वो टीचर उतना ही बढ़िया नंबर आपको देता है। इसलिए टोटल मेरे भाई यदि नंबर की बात की जाए तो 100 नंबर का ये पूरा हमारा प्रोसेस होता है, तरीका होता है किस तरीके से हम 100 नंबर को पाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि कैसे हम कक्षा 10 के विज्ञान की तैयारी करें। मैं मेरे भाई विज्ञान के सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ कि कक्षा 10 वालों के लिए मेरे भाई की विज्ञान की तैयारी हम लोग कैसे करें। सबसे पहले देखिए मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ। देखिए इन सारे प्रश्नों का हल मेरे भाई आप एक एक करके समझते जाइए और आपके सारे डाउट मेरे भाई यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यकीन मानिए मेरे भाई इस क्लास के बाद आपको किसी भी कंसेप्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किस तरीके से हम अपनी तैयारी करें, किस तरीके से हम शेड्यूल बना के पढ़ें ताकि हमारा एक बेहतरीन नंबर हमारे सामने आ जाए। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए कि मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा ये आप देखिए। ठीक है, ठीक है, पहला नंबर पे देखिए, पहला नंबर पे मैं आपको जिस तरीके से पढ़ाऊंगा ना उसका पूरा आधार मेरे भाई वो हमारा एनसीईआरटी होगा। हम किसी गाइड को नहीं फॉलो करेंगे, हम अलग अलग बुक को फॉलो नहीं करेंगे। किसी बुक में कुछ और दिया होगा, किसी बुक में कुछ और दिया होगा, लेकिन हम उन्हीं चीज को पढ़ेंगे जो हमारे एनसीईआरटी से आधारित होगा। ठीक है, एनसीईआरटी से आधारित जो भी पुस्तक होगी उसमें मेरा पढ़ाया हुआ आपको सब कुछ दिख जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो हमारा आधार क्या होने वाला मेरे भाई? हम किस आधार पे पढ़ने वाले हैं? एनसीईआरटी के आधार पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला नंबर पे देखिए हम लोग कहां से पढ़ने वाले हैं? एनसीईआरटी के आधार पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहली बात यह है मेरे भाई कि मैं किसी गाइड को फॉलो नहीं करूंगा। ठीक है, मैं किसी गाइड को फॉलो नहीं करूंगा कि गाइड में मेरे भाई बहुत सारी जानकारियां दी गई होती है। मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, मैं आपको वो चीज लिखवाऊंगा जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा मेन मकसद है मेरे भाई एग्जाम में पेपर को पास करना। ठीक है, मेन मकसद ये मेरे भाई कि पूरा कंटेंट आपको पढ़ाना, हर एक सब्जेक्ट में एनसीईआरटी में जितनी भी चीज आपको दी गई है आपको वो पढ़ाना। ठीक है, आप ये मान के चलिए मेरे भाई कि देखिए मेरे भाई मैं आपसे ये नहीं कहूंगा मेरे भाई कि मैं पूरा आपको 100% आपको पढ़ा के यहां से छोड़ूंगा। ठीक है, हाँ, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा मेरे भाई कि मैं आपके 95% टोटल जितने भी आपके सिलेबस है मेरे भाई आपको मैं कंप्लीट करवा दूंगा। 95% आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, देखिए ये इच्छा शक्ति आपकी होनी चाहिए कि आप कितनी वीडियो आप मेरी देख पाते हो। ठीक है, यकीन मानना मेरे भाई मैं आपको जितने भी वीडियो में पढ़ाऊंगा उन सभी वीडियो में जो भी प्रश्न आपके लिखवाऊंगा वो सभी प्रश्न मेरे भाई आपके सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, देखिए दूसरी बात यह मेरे भाई कि इच्छा शक्ति आपकी क्या होनी चाहिए। देखिए सेल्फ पावर, इसको मेरे भाई हम लोग कहते हैं इच्छा शक्ति। तो आपकी इच्छा शक्ति कितनी, आप विज्ञान में कितना इंटरेस्ट रखते हो मेरे भाई ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कितनी क्लासेस को देख पाते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, देखो मैं आपको सब पढ़ाऊंगा, मैं आपको सब पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये बात आप लोग मेरे भाई श्योर रहना। सबसे पहले रसायन विज्ञान है तो हम सबसे पहले रसायन विज्ञान से शुरुआत करेंगे, फिर हम जीव विज्ञान पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पर्यावरण पढ़ेंगे। यानी चैप्टर के शुरुआत से लेकर चैप्टर के अंत तक मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको सभी विज्ञान जितने भी आपको दिए गए हैं क्लास 10th में। ठीक है,
किसी किसी को मेरे भाई जीव विज्ञान आती है, किसी किसी को जीव विज्ञान नहीं आते, किसी को भौतिक विज्ञान आते, किसी को रसायन विज्ञान नहीं आता है। तो मेरे भाई आप जब मुझसे जुड़ोगे, मुझसे जब आप क्लास करोगे, तो आप यहाँ शुरू से लेके अंत तक आप मेरे भाई क्या होगा, मैं आपका मास्टर एक ही है, लेकिन मेरे भाई सभी सब्जेक्ट को आपको पढ़ा सकता है, रसायन विज्ञान भी, जीव विज्ञान भी और भौतिक विज्ञान भी। ठीक है, अगला चीज देखिए, तीसरे नंबर पे मेरे भाई आपको मेरे भाई एक चीज ध्यान देते हुए चलना है कि पीवाईक्यू का मतलब है कि पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले साल में पूछे गए क्वेश्चन। इसका मतलब होता है पिछले साल में पूछे गए क्वेश्चन। आपको ये देखते रहना है कि पिछला साल में क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है। अगर मेरे भाई मैं आपको खूब पढ़ा रहा हूं और ये क्वेश्चंस आपके पिछले वाले साल में हल हो ही नहीं रहे, तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब है? भैया बोलोगे कोई मतलब नहीं है। इसलिए मेरे भाई मैं आपको जो भी चीज पढ़ाऊंगा ना, उसको आप देखते रहिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप लगाते रहिएगा। एग्जाम में 100% स्कोर उन्हीं बच्चों का बनता है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को फॉलो करते हैं। इस पे मेरे भाई सबसे ज्यादा आप जोर दीजिएगा कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, क्या मुझसे आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बन रहा है, या जो एग्जाम में पूछा गया क्या वो मुझसे बन रहा है। ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान रख के चलना। ठीक है, मैं आपको खूब पढ़ा रहा हूं लेकिन आपके एग्जाम में कुछ नहीं आ रहा है, तो मेरे पढ़ाने का क्या है, बेकार है। मैं आपको थोड़ा पढ़ा रहा हूं, एग्जाम में सब कुछ मिल जा रहा है, इसका मतलब मैं आपको बढ़िया पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए मेरे भाई, अगला चीज है मेरे भाई कि नोट्स कैसे बनाऊंगा। तो मेरे भाई जब आप क्लास मेरी पहले स्टार्ट करोगे ना, तो आपको वहां से खुद अंदाजा लग जाएगा कि आप नोट्स कैसे बनाओगे। मैं खुद लिख के आपको सब बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको लिख के नोट्स साथ में बनवाऊंगा। ठीक है, मैं लिखते हुए चलूंगा, आपको समझाते हुए चलूंगा, और आप मेरे संग मेरे भाई नोट्स आप मेरे साथ बनाते हुए चलिएगा। यकीन मानिए मेरे भाई, आप जैसे ही क्लास खत्म करोगे आपके सामने ढेर सारे नोट्स आपके पड़े होंगे। बस आप मेरे साथ जो पढ़ाऊंगा, जो मैं बोलूंगा वो लिखते हुए चलिएगा, आपके नोट्स भी मैं क्या होऊंगा मेरे भाई, बन जाएंगे। और मेरे भाई मैं क्लास में इतनी बार रिपीट कर दूंगा, इतनी बार चीजों को रिपीट कर दूंगा कि आपको वो सभी चीज क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, तो इससे मेरे भाई कई सारे आपके क्वेश्चंस क्लियर हो गए। देखिए पास होंगे कि नहीं होंगे मेरे भाई, जब मैं आपको पूरा सिलेबस मेरे भाई आप खत्म करवा दूंगा, तो आप अपने से खुद से बोलोगे कि भैया अब मेरा लग रहा है कि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा। हमें कुछ आता है कुछ नहीं आता है मेरे भाई, जब मैं आपको पूरा कंसेप्ट और थ्योरी और उसके बाद नोट्स प्रैक्टिकल सब कुछ जब मैं आपको करते हुए दिखाऊंगा, तो आप वहां पे देखोगे मेरे भाई कि आपको कितना सारा यहाँ से साइंस से ज्ञान होता है। साइंस को मेरे भाई हम बहुत कठिन लेके नहीं चलेंगे, एकदम हल्का में लेके चलेंगे, एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे। हम अपने सब्जेक्ट को बहुत ही आसान बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, हम अपने सब्जेक्ट को कैसा बनाएंगे मेरे भाई, एकदम आसान बनाएंगे। ठीक है, आगे देखिए मेरे भाई, कितना पढ़े कि एग्जाम में मिल जाए। तो मेरे भाई मैं आपको वही कंटेंट यहाँ पे पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे या पूछे जा सकते हैं। उसी कंसेप्ट को ध्यान देते हुए मेरे भाई अपने क्लासेस को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, मैं आपको पहले ही बोला हूं कि मैं कोई गाइड नहीं आपको पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको वही पढ़ाने वाला हूं मेरे भाई जो आपको एग्जाम में मिल जाए। ठीक है, आगे देखिए, हम नोट्स कहां से बनाएंगे। तो मेरे भाई मैं आपको क्लास जब पढ़ाऊंगा तो वहां पे आप देखिएगा, आप खुद से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, और मैं आपको क्लास में इतनी बार रिवाइज करूंगा कि आपको मेरे ही क्लास में मेरे भाई याद हो जाएगी, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं होगी। मैं एक एक चीज को बार बार रिवाइज करते हुए चलूंगा। ठीक है, एग्जाम में कैसे लिखें, इसके लिए मेरे भाई मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से आप लिख सकते हो, किस तरीके से आपको हेडिंग डालनी है, किस तरीके से आपको कॉलम डालने हैं, किस तरीके से प्रश्न और उत्तर को लिखा जाता है, कितने लाइन का कितने शब्दों का लिखा जाता है, कितने अंक का अगर क्वेश्चन है तो कितने अंक का हम उसको आंसर दे। ये सब मेरे भाई एक नियम होता है, इसको हम एक विशेष वीडियो आपको बना के मेरे भाई सबसे लास्ट में आपके प्लेलिस्ट में हम डाल देंगे। ठीक है, आगे देखिए, ये रहा मेरे भाई मेरे पढ़ाने का तरीका। अब अगली बात यह है कि आप क्या करोगे। मैं तो पढ़ाने के लिए आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन आप क्या करोगे, इसके लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, आप क्या करोगे। ठीक है, देखिए एक्चुअली मेरे भाई मैं आपको ये सिखाने कभी नहीं क्लास में आऊंगा कि एक्चुअली मेरे पास कितना ज्ञान है। मैं आपको क्लास में ये बताने आऊंगा कि मेरे भाई मैं आपको कितना समझा पाता हूँ। ये ना मेरे भाई मेरा असली ज्ञान होगा कि मैं आपको कितना सिखा पाता हूँ, कितना आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसा पाता हूँ, ये मेरा असली ज्ञान होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले सीखिए मेरे भाई कि आपको क्या करना है। ठीक है, देखिए आपको क्या क्या करना है। सबसे पहला देखिए कि आपको क्लास सारी समय पे लेनी है। जो भी मैं क्लास आपको पढ़ाऊंगा उसकी क्लास को आपको सारी समय पे लेनी है। ठीक है, आपको ये क्लास मिलेगी कहाँ, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, प्लेलिस्ट के सबसे ऊपर मेरे भाई आप जाओगे मेरे चैनल पे, तो आपको इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में सबसे नंबर 1 पे क्लास आपको मिलेगी। हो सकता है मेरे भाई इस साल में आप देख रहे हो, इससे अगले साल में आप देखोगे, इससे अगले साल में आप देखोगे, किसी भी साल यदि आप देखोगे तो मेरे प्लेलिस्ट में मेरे भाई ये आपकी मिल जाएगी। ठीक है,
25 अगस्त से ये चालू हो जाएगा, ठीक है। ये 25 अगस्त से चालू होगा और मेरे भाई आपको 25 अक्टूबर से पहले ये खत्म कर दूंगा पूरी की पूरी साइंस आपकी, ठीक है। नो पेंडिंग वर्क आपको रखना है, कोई भी पेंडिंग वर्क मेरे भाई आपके सामने नहीं रखना है, ठीक है। यदि मैं आपसे कहूं कि मेरे भाई आप इस बुक को पूरा पढ़ लीजिएगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यदि मैं आपसे कहूं कि अपने नोट्स को रिवाइज कर लीजिएगा, आप उसे रिवाइज कर लीजिएगा। यदि मैं आपसे कहूं कि 1 से 20 तक तत्वों के आवर्त सारणी के 1 से 20 से तत्वों को आपको याद करना है, याद कर लीजिएगा। तो मेरे भाई कोई भी आपको पेंडिंग वर्क नहीं रखना है, ठीक है। देखिए तीसरा काम है मेरे भाई कि जब भी मैं क्लास स्टार्ट करूंगा आपका बुक मेरे भाई क्या होना, आपके सामने होना चाहिए। जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको बुक मेरे भाई क्या होना चाहिए, आपके सामने होना चाहिए। आपका नोट्स आपके सामने होना चाहिए, आपकी पेन आपके सामने होने चाहिए, तुम्हारा मास्टर भी तुम्हारे सामने होना चाहिए, ठीक है। अगली चीज मेरे भाई आप लोग धैर्य रखना। धैर्य का मतलब ये हो गया मेरे भाई कि आप जैसे क्लास में आए, आप बोलोगे भैया कि आपने प्रकाश नहीं पढ़ाया, आपने बोलोगे भैया कि विद्युत नहीं पढ़ाया, आपने ये बोलोगे भैया कि आनुवांशिकता आपने नहीं पढ़ाया। मतलब पढ़ा अभी हम रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, आपने सोच रहे फिजिक्स के बारे में, आप बायोलॉजी के बारे में सोच रहे हैं, आप सोच रहे भैया यूपीएससी नहीं पढ़ा है। तो मतलब ये है मेरे भाई कि जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं पहले उसे सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं जब ये क्रम से पढ़ाते हुए चलूंगा तो सबको ही पढ़ाते चलूंगा, जो आपका क्वेश्चन आएंगे, जो आपके सिलेबस आएंगे, सब कुछ मैं पढ़ाते हुए चलूंगा, ठीक है। देखिए क्लास स्टार्ट हो जैसे ही क्लास मेरे भाई आप स्टार्ट करोगे तो पीछे का 10 मिनट मेरे भाई आपको क्या करना है, रिवाइज कर लेना है। जब भी मेरे भाई आप अपनी क्लास में जाओगे, नेक्स्ट क्लास जब आप देखोगे तो पीछे का रिवाइज करके आप वहां पे आना। और एक दिन में मेरे भाई आप एक क्लास देखने की कोशिश कीजिएगा, एक ही क्लास मेरे भाई आप के लिए बहुत होगी, ठीक है। देखिए अगला चीज मेरे भाई आपको मास्टर पे भरोसा करना है। मास्टर यानी मुझ पे मेरे भाई क्या करना है, भरोसा आपको करना है। देखिए आप YouTube पे कई सारे एक वीडियो यदि आप डालोगे ना, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उस पे हजारों टीचर मिल जाएंगे, हजारों टीचर आपको मिल जाएंगे। किसी को भी आप फॉलो कीजिए, सारे के सारे टीचर बेस्ट होते हैं, सब अपना बेस्ट देने का प्रयास करते हैं, सभी के सभी टीचर बेस्ट होते हैं। तो आप किसी एक टीचर को फॉलो कीजिए, किसी एक मास्टर को फॉलो कीजिएगा, आप उसके सभी कंटेंट को पढ़ लीजिए, आप एग्जाम में यकीनन 100% आप नंबर लेके आओगे, ठीक है। तो आपको मुझ पे क्या करना होगा, भरोसा करना होगा, ठीक है। किसी एक मास्टर पे भरोसा करना होगा। हाँ आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, वो मास्टर आपको पूरा चीज पढ़ा दे, आपका एग्जाम क्लियर करवा दे, आपको ये लगे कि नहीं उसका कंटेंट हमें समझ में आता है, तो आप उससे जुड़िए, ठीक है। ऐसा आपके संग होना चाहिए, ठीक है। देखिए और ये जो आपको क्लास है ये पहली क्लास है, ये जो आप क्लास मुझसे जुड़ रहे हो, मुझसे आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ये पहली क्लास है, ठीक है। और ये अंतिम भी आपकी हो सकती है, क्योंकि इसके बाद अब इस क्लास से आप निकल जाओगे और मुझसे भी आप छूट जाओगे, फिर मैं आपसे कहाँ मिलूंगा, 11 में मिलूंगा। और ये जो आपको बैच है ना मेरे भाई, ये फ्री में दूंगा मैं, आप यूट्यूब पे ही पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। यूट्यूब पे ही पढ़ाने वाला हूँ इसको, तो इसलिए आप इसको निश्चिंत रहना, मैं आपको प्लेलिस्ट इसका दे दूंगा और एक एक चीज आपको लिखवाते हुए यहाँ से चलूंगा। तो ये मेरे भाई आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, ठीक है। क्लियर हो गया। फिर से एक बार रिवाइज कर लेना मेरे भाई, क्लास आपको सभी समय पे देखनी है, कोई भी पेंडिंग वर्क नहीं रखना है। क्लास स्टार्ट होगी तो बुक आपके सामने होनी चाहिए। धैर्य रखना, क्लास में खाली दिमाग लेके आना, ठीक है। क्लास स्टार्ट करने से पहले 10 मिनट पीछे का रिवाइज कर लेना, अपने मास्टर पे भरोसा करना। ये पहली क्लास और आपकी क्या है, अंतिम क्लास है। इतनी चीजें मेरे भाई आपको क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। और हम लोग शुरुआत करेंगे पहली क्लास से, जहां से हमारा रसायन विज्ञान शुरुआत हुआ है, पहला चैप्टर शुरुआत हुआ है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, वहां से मेरे भाई हम शुरुआत करेंगे। और मेरे साथ मेरे भाई आप एक नया नोट्स बनाते हुए चलिएगा, सब कुछ लिखते हुए चलेगा, मैं आपको क्लास में सब कुछ लिखाते चलूंगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो चलिए मेरे भाई, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त। जय हिंद, ख्याल रखना। मिलूंगा आपसे यूट्यूब पे रही अपनी पहली क्लास में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त। जय हिंद।